श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजतलाव वाराणसी, कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। विषय है हमारा व्यापारिक संगठन व पत्र व्यवहार। आज हम आप लोगों के बीच में चैप्टर नंबर 3 विदेशी व्यापार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? आशय: विभिन्न देशों के मध्य होने वाले वस्तु व सेवाओं के क्रय विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं। दो देशों के मध्य होने वाले वस्तु व सेवाओं के क्रय विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसे यदि भारत इंग्लैंड में मोटर गाड़ियों का क्रय विक्रय करें तथा अपनी चाय अमेरिका को विक्रय करें तो यह विदेशी व्यापार कहलाएगा। इसका मीन्स ये है, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, विदेश देश के बाहर। देश के बाहर किसी अन्य देश से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय की प्रक्रिया को विदेशी व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है। विदेशी व्यापार के भेद। तो विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है। पहला है आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। सेकंड है निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। फिर नेक्स्ट है पुनर्निर्यात व्यापार, इंटरपोर्ट ट्रेड। देखिए, विदेशी व्यापार के लाभ। प्राकृतिक साधनों का लाभपूर्ण उपयोग। विदेशी व्यापार से हमको क्या लाभ होता है उसके बारे में बता रहा है। पहला है प्राकृतिक साधनों का लाभपूर्ण उपयोग। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो नेचुरल से, प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ें प्रकृति से हमारे देश में अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हमको मिल रही हैं, वो चीज़ें अन्य देश वालों को भी मिल रही हों, या फिर जो चीज़ें उन लोगों को मिल रही हैं वो चीज़ें हम लोगों को भी मिल जाएं अपने देश में। तो प्रकृति से मिलने वाली कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे देश में है लेकिन उस देश में नहीं है, और अन्य देशों में और हमारे देशों में भी नहीं है। तो हम उनसे प्राप्त करते हैं और वो हमसे प्राप्त करते हैं। इसके बदले में जो हम लोग धन लेते हैं और वस्तु प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को विदेशी व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है। औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण क्या होता है कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्रियां लगाने के लिए हमको कच्चे माल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और इंडस्ट्रियों को बढ़ाने के लिए उसमें हम उनसे कच्चा माल लेकर उसको पकाते हैं। कभी कभी हम कच्चा माल उनको देकर उनके द्वारा उससे तैयार करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, औद्योगिकीकरण में शामिल हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब एक दूसरे राष्ट्र का सहयोग करना। हम एक दूसरे से वस्तुएं लेकर और उनको दे करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करते हैं। हम उनका सहयोग करते हैं और अन्य देश हमारा सहयोग करते हैं। इससे आपस में सद्भावना को भी क्या मिलता है, प्रोन्नति मिलती है। नेक्स्ट है विदेशी वस्तुओं का उपयोग संभव होना। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका हमारे देश में न तो प्रोडक्शन होता है और न ही हमारे देश के लोगों को वे सब चीज़ें उपयोग के लिए मिल पाती हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है, हम लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, तो हम अन्य देशों से उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, क्रय करते हैं, और फिर क्या करते हैं, नए नए उत्पादों को उपयोग में लाते हैं। फिर है देसी उत्पादकों में सतर्कता बढ़ाना। देसी उत्पादक कौन से होते हैं, जो देशों में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, हमें अपने ही देशों से कच्चे माल लेकर इसी देश में उत्पादन करने में, नई वस्तुओं को बनाने में क्या होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए करना क्या पड़ता है कि हम क्या करेंगे, बाहरी देशों से क्या करेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ लेंगे और उससे फिर क्या करेंगे, अपने ही देशों में उन वस्तुओं को बनाने का प्रयास करेंगे। सस्ती और अच्छी कीमत पर वस्तुओं को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और बनाएंगे। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा का उपार्जन। जब हम अन्य देशों से व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो हम अपनी देश की मुद्रा उनको देते हैं और उस देश की मुद्रा अपने आप में प्राप्त करते हैं, जिससे क्या होता है, देशी मुद्रा का उपार्जन होता है।
नेक्स्ट है मूल्य में स्थिरता को बढ़ावा। मूल्य में स्थिरता कैसे आएगी? जब हम अन्य देशों से माल प्राप्त करेंगे तो उन देशों से प्राप्त माल क्या करेंगे, एक ही रेट पर हम अपने आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इकट्ठा वस्तु मंगाएंगे तो हम भारी मात्रा में वस्तुओं को मंगा लेंगे एक रेट पर, और दामों में उतार चढ़ाव करके क्या करेंगे, यहाँ पर बेचेंगे, तो हमको अत्यधिक लाभ होगा। नेक्स्ट है संकट काल में सहायता। कभी कभी जब संकट काल आता है, महामारी, भूखमरी, अकाल फैल जाता है, उस समय में हमको विदेशों से माल प्राप्त करके क्या होता है, यहाँ पे लोगों को उपभोग करने के लिए देने में आसानी होती है। नेक्स्ट है सभ्यता में वृद्धि। नई नई वस्तुओं को प्राप्त करके हम अपने यहाँ के लोगों के बीच में, अपने यहाँ की जनता, अपने देश की जनता के बीच में नई नई वस्तुओं को प्रदान करके उनमें सभ्यता में वृद्धि करते हैं, उनके रहन सहन को चेंज करते हैं, बदलते हैं, और उनके कल्चर में डेवलपिंग आती है, वो लोग सुधार लाते हैं आपस में, अपनी रहन सहन में सुधार लाते हैं, जिससे सभ्यता क्या होती है, सुधरती है। नेक्स्ट है कुशलता में वृद्धि। कुशलता मतलब क्या होता है, नई देशों से नई नई वस्तुएं प्राप्त करके उसमें टेक्निक देखेंगे कि किस तरीके से वो बनाया गया है, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं लगाई गई हैं, ये सस्ती दर में बना है। क्योंकि देखिए क्या है, आज भी हमारे भारत की टेक्नोलॉजी, आज भी हमारे भारत की तकनीकी जो है वो अन्य देशों की, कुछ देशों की अपेक्षा में क्या है, कमज़ोर है, कम है। तो हम नई देशों से नई नई वस्तुओं को मंगाएंगे और वहाँ की तकनीकी देखेंगे कि वे लोग इस वस्तु को बनाने में कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। एक लाइट को बनाने में, एक टार्च को बनाने में हमारे यहाँ यदि 150 रुपये उपयोग होता है, तो वहीं चाइना और अन्य देश, जापान जैसे देशों में, वहाँ पे वे चीज़ें 10, 20, 50 रुपये में ही तैयार हो जाती हैं। तो कुशलता में क्या होती है, हम लोग वहाँ से नई वस्तुओं को प्राप्त करके चालाक होते हैं, कुशल बनते हैं। श्रम विभाजन में बढ़ावा। श्रम विभाजन होता है, श्रम का बंटवारा होता है। एक ही स्थान पे एक वस्तु को संपूर्ण रूप से तैयार करने में अधिक श्रम लगेगा। यदि हम बाहर से कच्चा माल मंगा के यहाँ पे, कुछ तैयार माल मंगा के यहाँ पे उसको संपूर्ण रूप से तैयार करें, तो इससे क्या होगा, श्रम को बांटा जा सकेगा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यदि हम विदेशों से आयात निर्यात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत से, पहले तो जहाँ से सामान मंगाएंगे वहाँ पे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद आयात निर्यात करने के लिए हम कुछ दलाल रखेंगे, और फिर मान लीजिए कि हमारा सामान पहुँच गया तट पर, उसके बाद वहाँ से मंगाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, उसमें बढ़ावा मिलेगा। फिर वस्तु हमारा एक जगह लादने, एक जगह उतारने, इन सब चीज़ों से यदि आप लोग बारीकी से ध्यान दें शुरू से लेकर अंत तक, तो क्या होगा, रोजगार के अवसर क्या होंगे, अचानक से बढ़कर सामने आएंगे। नेक्स्ट है तकनीकी ज्ञान का विनिमय। हम लोग क्या करेंगे, नई देशों से वस्तु मंगाएंगे, वहाँ की तकनीकी को हम जानेंगे और अपने देश की वस्तु को अन्य देशों में भेजेंगे, तो हमारी तकनीकी के बारे में वे लोग कुशल होंगे। तो इससे क्या होगा, तकनीकी का आदान प्रदान होगा, विनिमय होगा। फिर जीवन स्तर में वृद्धि। नई देशों से वस्तुएं मंगा करके हम लोग अपने क्या करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड को हाई लेवल तक पहुँचाएंगे, आगे तक बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि हम कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि यहाँ के लोगों को अभी नहीं पता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ के लोग नहीं यूज करते हैं, फैशन, डिज़ाइनिंग वगैरह हर जगह जाकर देखिए, हर क्षेत्र में। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोगों को अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए अन्य देशों से भी क्या होता है, सहायता लेना पड़ता है। फिर आता है हानियाँ, डिसएडवांटेज। विदेशी व्यापार से क्या क्या हानियाँ हैं, तो प्राकृतिक साधनों का अनुचित विदोहन। नई तकनीकी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति का अनुचित तरीके से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर हम लोग साइकिल से चल लेते थे और वहाँ पेट्रोल डीजल हम लोग ज़मीन से, प्रकृति से नहीं लेते थे, तो क्या होता था, इन सब चीज़ों का सुरक्षा होता था, ये सब चीज़ें बचती थी। लेकिन आज जब तकनीकी बढ़ गई, लोगों में आपस में क्या हो गया, तकनीकी बढ़ने के साथ साथ लोगों को नई चीज़ों के बारे में पता चल गया, तो वे लोग क्या करते हैं, आज बाइक निकल गया, मोटरसाइकिल निकल गया, जिसके लिए क्या करते हैं लोग, प्रकृति का अनुचित तरीके से भी दोहन कर रहे हैं। हमको अगर जो काम हम साइकिल से कर सकते थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसे बाइक पर निर्भर कर दिया। लोगों को थोड़े ही जगह पर जाने के लिए क्या करना होता है,
बाइक का उपयोग करना होता है तो उसके लिए प्रकृति की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। सीएनजी गैस का यूज हो रहा है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब चीज़ों का अनुचित तरीके से क्या हो रहा है, विदोहन हो रहा है। तो इसके लिए जहाँ हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करके कम समय में अपना काम धीरे धीरे कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे लोगों के मन में क्या गया कि नहीं, समय को बचाइए, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए और प्रकृति का विदोहन कीजिए। लोग पहले के समय में घरों में चूल्हे पर खाने बनते थे, लकड़ियों का उपयोग होता था। लकड़ियाँ क्या है, जो कि हमको बार बार मिल सकती हैं, हम नए पौधे लगाकर लकड़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोगों को क्या हुआ, ये सब चीज़ें बहुत ही कठिन लगने लगी। लोगों ने एलपीजी गैस का उपयोग करना शुरू कर दिया और आज ऐसा हो गया है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कि एलपीजी न यूज होता हो, और एलपीजी यूज कर रहे हैं, प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं। तो विदेशी व्यापार ने लोगों की टेक्नोलॉजी तो बढ़ाई, लेकिन साथ में प्रकृति का विदोहन अनुचित तरीके से करना भी सिखा दिया। फिर विदेशों पर निर्भरता। अपने देशों में बनाए गए चीज़ों से लोग क्या करते थे, निर्भर रहते थे। कम बनता था, कम उपयोग करते थे, लोगों का रहन सहन थोड़ा सा कम ही था। लेकिन आज के समय में जब लोगों को पता चल गया कि नहीं, हम लोग विदेशों से सामान मंगा करके अपने इस काम को और तेजी से कर सकते हैं, समय का बचत कर सकते हैं, लग्जरियस जीवन जी सकते हैं, तो लोगों ने क्या किया, उन पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। पहले लोग प्रकृति का हवा लेते थे, लेकिन आज क्या हुआ, प्रकृति के हवा पर कोई निर्भर नहीं है। लोगों को एसी चाहिए, लोगों को कूलर चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या हो गया, लोग विदेशों पर निर्भर होना स्टार्ट कर दिए। फिर है देश का असंतुलित विकास। देश का असंतुलित विकास कैसे हो रहा है कि जो ज़्यादा इनकम के लोग हैं, वो लोग तो क्या हो गए, विदेशों से सामान मंगा करके अपना विकास कर लिया। लेकिन जिनके पास आज भी पैसे की कमी है, पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, वो लोग क्या है, आज भी पिछड़े क्षेत्र में जी रहे हैं। तो यदि अपने देश में लोग निर्भर होते तो एक दूसरे तक सब लोग बनाते, उसी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, सबको रोजगार मिलता, सब लोग थोड़ा थोड़ा विकास करते हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अधिक बढ़ते जा रहे हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो और पिछड़े होते जा रहे हैं। तो ये असंतुलित विकास का कारण भी बन गया है। नेक्स्ट है विषम गलाकाट विदेशी प्रतियोगिता। क्या हो रहा है कि विदेशों से एक देश दूसरे देश को देख करके, उसकी टेक्नोलॉजी को देख करके आपस में क्या कर रहे हैं, गला काट प्रतियोगिता। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी का गला कोई काट दे रहा है, लेकिन आपस में इस तरीके से विकास के लिए अग्रसर हो रहे हैं, इस तरीके से मतलब विकास के लिए एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा उसका मतलब तकनीकी बिगाड़ने का प्रयास, उसके साथ युद्ध करना। लोगों में एक देश दूसरे देश से हमेशा युद्ध के लिए तत्पर है, एक दूसरे में मनमुटाव आ जाना, एक दूसरे के साथ सद्भावना का भावना खत्म हो जाना। तो ये सब चीज़ें क्या है, विदेशी व्यापार क्या है कि आपस में सद्भावना को समाप्त कर दे रहा है। फिर है राजनीतिक परतंत्रता। आपस में क्या आ जा रहा है, राजनीति इतना ज़्यादा पॉलिटिकल। आज के समय में देख लीजिए, करेंट टाइम में चाइना सभी देशों का दुश्मन बना फिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइना की तकनीकी इतना आगे बढ़ गई थी कि चाइना के लोगों ने अपनी तकनीकी के माध्यम से अन्य देशों को भी परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसकी परेशानी का कारण अन्य देशों के साथ क्या हो गया, परतंत्रता ला दिया। आपस में एक दूसरे से क्या एकदम मतलब कि गला काट प्रतियोगिता तो नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना आज इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि लोगों को न जानते हुए परेशान कर रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल पाता और वो अन्य देशों को परेशान भी कर रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उस देश के लोग क्या हैं, फुल्ली टेक्निकल डिपेंडेड हैं, वो लोग बिल्कुल तकनीकी पर निर्भर हो चुके हैं। नेक्स्ट है कृषि प्रधान देशों को हानि। जिस देश के लोग कृषि प्रधान पर निर्भर रहते थे, आज वो देश भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो रहा है, वो लोग हानि के गर्त में चले जा रहे हैं, एकदम पिछड़े चले जा रहे हैं। क्योंकि जिस देश में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कृषि को आगे बढ़ा ले रहे हैं। लेकिन जो लोग अब आज भी कृषि पर निर्भर रहते थे, वो लोग क्या हो रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि कृषि इतना तेजी से विकास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। लोग आजकल उद्योगों पर निर्भर हो जा रहे हैं। फिर उद्योगों को क्षति। जिस देश के लोग उद्योगों पर निर्भर रहते थे, यदि उनको नई तकनीकी के बारे में नहीं पता चल रहा है और उसी चीज़ का प्रोडक्शन अन्य देश तकनीकी के माध्यम से कर रहा है, तो उद्योग भी हानि में जा रहा है। फिर मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से हानि। मुद्रा का मूल्य अचानक से बढ़ता जा रहा है। देखते हैं, $1 की कीमत यदि रुपए में आंका जाए तो कहीं 72-75 रुपए रहता है, इससे नीचे तो गिर ही नहीं रहा है।
तो क्या हो रहा है कि मुद्रा परिवर्तन से भी देश को हानियां हो रही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय द्वेष या युद्ध, क्या हो रहा है कि तकनीकी बढ़ रही है, तकनीकी की मुठभेड़ में आपस में क्या हो रहा है, युद्ध छिड़ जा रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं यदि विदेशी तकनीकी, विदेशी व्यापार देश का विकास कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो देश को हानियां भी पहुंचा रहा है। इसके लिए देश के जो सेवक हैं, देश के जो ओनर हैं, मालिक हैं, वे यदि नहीं कंट्रोल करेंगे तो देश में क्या होगा, आपस में हमेशा ऐसे ही युद्ध की भावना छिड़ी रहेगी, सद्भावना समाप्त होगी और कोई क्षेत्र तो अत्यधिक विकास कर जाएगा और कोई क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए पहले उसमें एक स्तर बनाए रखना, एक संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम हम विदेशी व्यापार की कठिनाइयों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।